इंदौर में एलपीजी गैस की आपूर्ति और संभावित कालाबाजारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने गैस एजेंसियों और संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर साफ कर दिया है कि गैस की कालाबाजारी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर में गैस, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने ली अफसरों की बैठक। कलेक्टर शिवम वर्मा ने ली गैस एजेंसियों की बैठक। शहर में घरेलू एलपीजी गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद। कालाबाजारी करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही। गैस एजेंसियों से बुकिंग और डिलीवरी रिकॉर्ड तलब। इंदौर में एलपीजी गैस की सप्लाई और वितरण व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने गैस आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, अवंतिका के सेल्स अधिकारी, गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि, एचपीसीएल गैस प्लांट मांगलिया के मैनेजर तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर शिवम वर्मा ने साफ कहा कि इंदौर में घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं। उपभोक्ता घबराए नहीं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट किया है कि शहर में घरेलू एलपीजी गैस को लेकर फिलहाल किसी तरह का संकट नहीं है और पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है। प्रशासन की प्राथमिकता है कि हर उपभोक्ता तक समय पर गैस सिलेंडर पहुंचे। साथ ही कलेक्टर ने गैस की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आपदा के समय अवसर तलाशने वाले और अफवाह फैलाने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो गैस की सप्लाई को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं वो गलत है पूरी तरह से। हमारे डोमेस्टिक सिलेंडर सप्लाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सभी गैस एजेंसीज के साथ बात हो गई है, इसमें सभी जगहों पर आवश्यक स्टॉक है और किसी प्रकार के जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उसको लेकर अगर कोई भ्रांति फैलाई जाएगी तो गलत है। पर्याप्त स्टॉक है हमारे पास, सभी जगहों पर हम लोग प्रोवाइड भी कर रहे हैं और जो हमारी पाइप सप्लाई है अवंतिका की, उसके द्वारा भी निरंतर गैस सप्लाई की जा रही है। तो इस प्रकार की अगर कोई भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं कि कोई क्राइसिस है ऐसा, तो इस पर हम लोग सख्त कार्रवाई भी करेंगे और पूरी तरह से स्टॉक को चेक किया जा रहा है। किसी प्रकार की कालाबाजारी ना हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और अगर कोई इस प्रकार की कालाबाजारी या होर्डिंग इस प्रकार की पाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाए जाने पर उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। बैठक में कलेक्टर ने गैस एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि घरेलू रसोई गैस समय पर उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाए और वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर साहब ने सभी सेल्स ऑफिसर, प्लांट डिपो के मैनेजर, अवंतिका गैस एजेंसी पाइपलाइन के जनरल मैनेजर सभी का मीटिंग किया है कि जो हमारा डोमेस्टिक का सप्लाई है वो निर्बाध रूप से चले, उसमें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो और प्रत्येक डीलर और सेल्स ऑफिसर आम उपभोक्ताओं को सुने और उनको सूचित भी करे और डोमेस्टिक में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है वो जनता तक उसको मैसेजिंग भी करे और आम जनता किसी भी स्थिति में परेशान ना हो, इसके लिए एक सूचना तंत्र विकसित करे। प्रत्येक एजेंसी कार्यालय से आम जनता को सुना जाए, उनको सूचित किया जाए और उनको समय पे रिफिल प्रदान किया जाए। इसके साथ में कमर्शियल सिलेंडर का जो शिक्षण संस्थाओं को है, हॉस्पिटल को जो जिनको चिन्हित किया है ऑयल कंपनी ने, भारत सरकार ने, उनको हमको कमर्शियल सिलेंडर देना है और जो भारत सरकार के शासन के निर्देश हैं वो निर्बाध से 8 डिपो से, प्लांट से इशू करके उनको ही दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि जो चिन्हित शिक्षण संस्थान है या हॉस्पिटल है केवल उन्हीं को हॉकर और एजेंसी द्वारा दिया जा रहा है। उसके अलावा किसी अन्य को देते हैं तो उस पर कठोर कार्रवाई ब्लैक मार्केटिंग एक्ट तक की जाएगी। ये सूचित सभी सेल्स ऑफिसर को किया है कि अपने एजेंसी डीलर को सूचित करें कि वे नियमानुसार ही प्रदाय करेंगे कमर्शियल सिलेंडर भी जो कस्टमाइज किया है शिक्षण संस्थाओं को या हॉस्पिटल को। अभी हमारी 3 टीम सुबह 6 बजे से फील्ड में है कि कोई भी डोमेस्टिक सिलेंडर होटल रेस्टोरेंट पे चल रहा है तो उस पर प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से किसी एजेंसी का हॉकर या अधिकृत या अनाधिकृत कर्मचारी डोमेस्टिक सिलेंडर का
होटल रेस्टोरेंट को प्रदाय करके दुरुपयोग न करे, और कोई दुरुपयोग करे तो उन पे भी कार्रवाई कर रहे हैं कि किसी भी स्थिति में आम उपभोक्ताओं के घर तक का जो बुकिंग का सिलेंडर है वो समय पे पहुंचे। सर अभी सिलेंडरों की स्थिति क्या है? डोमेस्टिक सिलेंडर में कोई समस्या नहीं है। आईओसी इंडियन ऑयल कंपनी के सर्वर पे बुकिंग का थोड़ा सा इशू है, अभी सर्वर का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने अभी आधे एक घंटे का समय मांगा है। ऑयल कंपनी पूरे अक्रॉस द कंट्री उनके सर्वर का इशू है, बाकी सप्लाई का या लोड का घरेलू सिलेंडर का कोई इशू नहीं है। अभी तक करीब 42 सिलेंडर सुबह से 3 टीम ने जब्त किए हैं और अभी पूरे दिन कार्रवाई कर रहे हैं और पूरा निगरानी तंत्र कर रहे हैं। आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की सिलेंडर प्राप्त करने में परेशानी हो तो खाद्य कार्यालय को सूचित करें, नापतोल विभाग को करें या सीएम हेल्पलाइन 181 पे कंप्लेन करें। इमीडिएट उनकी समस्याओं को हम सुनेंगे और निराकरण करेंगे। जी, कलेक्टर साहब से बात पे चर्चा हुई और हमारा जो टीम है उसमें भी गैस आपूर्ति को लेकर के हमने जो अपस्ट्रीम सप्लायर है उससे भी बात की है। तो अभी जो कमर्शियल सिलेंडर का थोड़ा सा क्राइसिस हुआ है उसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कलेक्टर साहब ने हम लोग को भी बुलाया था, जिसमें हम लोगों ने अपनी रेडीनेस व्यक्त की है कि जो भी होटल और जो रेस्टोरेंट हैं और जो औद्योगिक इकाई है जो एलपीजी में चल रही थी, अगर उनको एलपीजी की सप्लाई में किसी तरीके की कोई कमी आती है तो अवंती का गैस पूरी तरह से तैयार है। अगर गैस लाइन आसपास होगी तो हम बहुत ही जल्दी उनका कनेक्शन कर पाएंगे। इसके अलावा जो घरेलू गैस के सिलेंडर की अभी कोई समस्या नहीं है। अगर कहीं किसी तरीके से किसी को ऐसा लगता है तो हम लोगों ने उनको जितनी भी हाई राइज सोसाइटी है वहाँ पे हम लोग सिर्फ 99 रुपये में उनको कनेक्शन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनको बहुत जल्दी से जल्दी कनेक्शन दे दिया जाएगा। तो शहर में गैस सप्लाई की आपूर्ति निर्बाध रहे उसके लिए हम लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर गैस का प्रोक्योरमेंट परचेज़ किया है अपस्ट्रीम से, और हम ये इंश्योर करेंगे कि किसी तरीके का कट नहीं हो। और ये हम आश्वासन देते हैं कि जो घरेलू गैस के हमारे जो 1 लाख कनेक्शन है वो किसी भी तरीके से बाधित नहीं होंगे, और जो औद्योगिक इकाई और जो रेस्टोरेंट हैं वो अगर हमारी गैस लाइन आसपास होगी तो हम उनको तुरंत कनेक्शन दें। स्लम एरिया के साथ में एक टेक्निकल प्रॉब्लम होती है कि उनके जो टीन शेड घर होते हैं या जो खपरेल वाले घर होते हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से उन घरों में कनेक्शन देना ठीक नहीं है और गाइडलाइन के हिसाब से नहीं है, तो वहाँ कनेक्शन देने में हम अभी असमर्थ हैं। हाई राइज सोसाइटी में हम 99 रुपये में कनेक्शन तुरंत दे देंगे। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति गैस की कालाबाजारी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाएगी और कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही कलेक्टर ने सभी गैस एजेंसियों से गैस बुकिंग और डिलीवरी से जुड़े रिकॉर्ड भी तलब किए हैं ताकि पूरे सिस्टम की निगरानी की जा सके और किसी तरह की गड़बड़ी को तुरंत रोका जा सके।